नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट आप देख रहे हैं और आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं लखीमपुर का लंका कांड। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे गोरखपुर कांड के गुनहगार 5 अब तक गिरफ्तार। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं लखीमपुर का लंका कांड। वो कांड जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, वो कांड जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अब तक उस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पूछताछ में खुलने लगे हैं राज कि आखिर उस रोज क्या हुआ था। ऐसा ही एक राज से हुआ है पर्दाफाश, जिसने खोलकर सामने रख दी 3 अक्टूबर वाली घटना की एक तस्वीर। लखीमपुर कांड के 6 आरोपी गिरफ्तार। बताएंगे किसने किया हार से प्रहार। कार मंडली खोलेगी कार गुजारी। 6 गिरफ्तार, अब किसकी बारी। लखीमपुर कांड में 7 अक्टूबर से जो गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, तो एक एक कर 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें अंकित दास को पुलिस ने 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और बिना देर गवाए जब कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने भी अंकित दास की 3 दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी। पुलिस डिमांड पर मिली रिमांड। नोटिस मिलने के बाद अंकित दास सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था, जिसके बाद 4 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार, कोर्ट में पेश किया गया अंकित दास। कोर्ट ने अंकित को पुलिस रिमांड पर भेजा। 72 घंटे तक पुलिस रिमांड पर रहेगा अंकित दास। वही अंकित दास के साथ गिरफ्तार हुए मोहम्मद काले उर्फ लतीफ को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की रिमांड पर मोहम्मद काले उर्फ लतीफ को भी भेज दिया गया। इससे पहले कई सवालों का सामना अंकित दास को करना पड़ा था, जिसमें पुलिस की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या उस दिन आप मौजूद थे। अंकित ने कहा, मैं निर्दोष हूं। पुलिस ने फिर सवाल किया, काफिले में आशीष मिश्रा मौजूद था। अंकित ने कहा, नहीं, आशीष काफिले में मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने फिर से सवाल किया कि क्या काफिले में आप मौजूद थे, जिस पर अंकित ने कहा, हाँ, मैं फॉर्च्यूनर में सवार था। पुलिस लाइन के भीतर क्राइम ब्रांच की टीम ने अंकित दास से आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और पूछताछ में अंकित खुद को निर्दोष बताता रहा। उसने ये भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा उस काफिले में साथ थे या नहीं थे। वो हमेशा यही बात दोहराता रहा कि आशीष मिश्रा काफिले में नहीं थे। फॉर्च्यूनर कार में उसने अपने मौजूद होने की पुष्टि जरूर की, जिसमें जांच टीम ने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, जिस पर अंकित ने कहा कि किसानों ने हमला किया, मैं बचकर कार्यक्रम स्थल पहुंचा। अंकित ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर कार से जब जा रहा था, तब किसानों ने उस पर हमला किया, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की। किसी तरह से वो वहां से निकलकर दंगल स्थल पहुंचा और आशीष मिश्रा, मोनू भैया को इस बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने पूछा, कब हुई थी घटना। अंकित ने कहा, मैं मुख्य अतिथि को लेने जा रहा था, इसी दौरान किसानों ने हमला कर दिया था। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे वो दंगल के मुख्य अतिथि को लेने के लिए लखीमपुर जा रहा था, तभी किसानों ने हमला कर दिया और हमले से बचने के लिए जब थार जीप और उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भागी हैं, तब उससे किसानों की कुचलकर मौत हुई है। इस दौरान जांच टीम ने पूछा कि हादसे के बाद गाड़ी क्यों नहीं रोकी। अंकित ने कहा, मैं गाड़ी रोकता तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालते। उसने कहा कि अगर वहां पर गाड़ी रोकी जाती तो किसान पीट पीट कर मार डालते। यही वजह है भागने के प्रयास में और अपनी जान बचाने की कोशिश में किसान कुचले गए। एक तरफ अंकित दास से लगातार पूछताछ का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ
इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड खत्म हो रही है। 15 अक्टूबर सुबह तक आशीष मिश्रा रिमांड पर। आशीष मिश्रा ने दाखिल की जमानत याचिका। आरोपी आशीष पांडे ने भी दाखिल की जमानत याचिका। आशीष मिश्रा और आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वहीं आरोपी शेखर भारती को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जहां वो कई और राज उगलेगा। इसके साथ ही पुलिस को तलाश है उन आरोपियों की जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शुभम और नंदन का पता नहीं चला है। पुलिस की टीम दोनों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत अन्य जनपदों में दोनों की तलाश की जा रही है। कई जगह छापेमारी की गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। दरअसल अंकित दास वो है जिसके जहन में छिपे हैं कई राज और अब अगले 72 घंटे के अंदर वो रात सामने आई। लेकिन जो अब तक पुलिस की नजर से दूर था वो पिछले 10 दिन से गायब था। वो अंकित दास कैसे अचानक आया सामने और फिर एक एक कर होने लगी गिरफ्तारी। सामने आया आशीष का खासम खास। पुलिस रिमांड में खोलेगा एक एक राज। 72 घंटे की रिमांड पर अंकित दास। तीन अक्टूबर को लखीमपुर में हुई खौफनाक वारदात के बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मामले की तह तक जांच कर रही है एसआईटी। और एसआईटी को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही तलाश थी उस कार मंडली की जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। लखीमपुर कांड को 10 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच पुलिस को तलाश थी अंकित दास। चप्पे चप्पे पर हुई आरोपी की तलाश। दस दिन तक छिपा रहा अंकित दास। लखनऊ के पूर्व मेयर अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास 10 दिन तक गायब रहा, छिपता रहा, इधर उधर भागता रहा, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की। दरअसल पुलिस को अंकित दास के घटना स्थल पर मौजूदगी के सबूत या फिर गवाह की जरूरत थी और सूत्रों के मुताबिक वो तलाश खत्म हुई खुद अंकित दास के ड्राइवर शेखर की गिरफ्तारी के बाद। सूत्रों के मुताबिक शेखर भारती ने खुलासा किया कि फॉर्च्यूनर कार शेखर चला रहा था। शेखर ने ही पूछताछ में खुलासा किया कि थार में बैठा हुआ था आशीष मिश्रा, तो वहीं फॉर्च्यूनर कार में सवार था अंकित दास। फॉर्च्यूनर कार में मौजूद थे नंदन, शुभम और लतीफ। अंकित के ड्राइवर शेखर को गिरफ्तार किया था तो उसने पूछताछ में बताया था कि गाड़ी में अंकित दास के अलावा उनका निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले, उनका करीबी नंदन और एक और करीबी शुभम भी बैठा हुआ था। पुलिस पहली ही फुर्सत में अंकित दास के लखनऊ वाले घर पहुंची और सरकारी खर्रा उसकी दीवार पर चस्पा कर दिया, जिस पर 13 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होने का फरमान सुनाया गया था। शेखर के सामने आने के बाद इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ियां आपस में जुड़ने लगी हैं। आशीष मिश्रा और अंकित दास को लेकर तमाम नए राज सामने आने लगे हैं। उसको जब रिमांड पर लाया जाएगा तब पुलिस ज्वाइंट इंटरोगेशन करेगी और उसमें बहुत सारी नई चीजें सामने आएंगी। जैसे ये आलीशान घर की 4 दीवारी पर हाजिरी का फरमान पत्र चस्पा हुआ, भागता भागता अंकित दास क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। 3 घंटे तक अंकित से हुई पूछताछ। लखीमपुर कांड को लेकर अंकित से पूछे गए सवाल। 3 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। प्रोसिक्यूशन ने 2 एप्लीकेशन दी हैं। एक एप्लीकेशन दी थी पुलिस कस्टडी रिमांड की 14 दिन के लिए, दूसरी एप्लीकेशन दी थी जुडिशियल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए। जी, जुडिशियल रिमांड वाली एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ कर दी है। उनको 22 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है। फिलहाल इस गिरफ्तारी के बाद अब अंकित दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं,
क्योंकि अब अंकित दास को उन सवालों का सामना करना होगा जिनका सामना 9 अक्टूबर से आशीष मिश्रा कर रहा है। और अब तक जो 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उम्मीद है जल्द ही पुलिस उन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। 7 अक्टूबर को लवकुश राणा गिरफ्तार हुआ। उसी दिन 7 अक्टूबर को आशीष पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अक्टूबर को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 12 अक्टूबर को शेखर भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अक्टूबर को 3 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार अंकित दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं 13 अक्टूबर को लतीफ उर्फ काले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर चला रहे शेखर भारती को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां कई और राज खुलने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में 27 सितंबर की रात को हुई मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस का शिकंजा आरोपियों पर कसता जा रहा है। और अब तक पुलिस की गिरफ्त में वो 5 खाकी वाले आ चुके हैं जिन पर आरोप है मनीष गुप्ता की पिटाई करने का, जिससे मनीष की मौत हो गई। लेकिन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर एक आरोपी पुलिस वाला जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। तो वहीं 5 आरोपी खोलेंगे कमरा नंबर 512 का राज। आरोपियों पर कसा शिकंजा। मनीष मौत मामले में गिरफ्तारी का फंदा। पांच आरोपियों पर कानून का पंजा। सत्ताईस सितंबर की रात को गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में हुई प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में फरार चल रहे 3 और पुलिसकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इनाम घोषित किया गया था और पुलिस उनको चप्पे चप्पे पर तलाश रही थी। ये जो 6 चेहरे आप देख रहे हैं, इन पर ही आरोप है कि उस रात होटल कृष्णा पैलेस में जाकर चेकिंग के नाम पर मारपीट की गई, जिसमें मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। जिसके बाद इन 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 अक्टूबर को एसआई राहुल दुबे गिरफ्तार। 12 अक्टूबर को कांस्टेबल प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं 13 अक्टूबर को कांस्टेबल कमलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। दरअसल इन सभी पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि एसआई राहुल दुबे सरेंडर करने जा रहा है। इसके साथ ही कांस्टेबल प्रशांत कुमार भी सरेंडर करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। राहुल दुबे और प्रशांत कुमार को पुलिस ने सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राहुल और प्रशांत से एसआईटी ने पूछताछ की। दोनों आरोपियों से 6 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किए गए आरोपी दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज दोनों की गिरफ्तारी के बाद लगभग एसआईटी ने 6 घंटे की पूछताछ करी है। उसके बाद यहाँ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह जी के कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों वकीलों की दोनों लोगों की बहस सुनी है न्यायिक मजिस्ट्रेट ने। उसके बाद दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अच्छा, अपील आपने किया, पुलिस ने किया था पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, पीसीआर के लिए कोई अपील किया था? नहीं, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अभी पुलिस ने कोई अपील रिट नहीं किया, याचिका नहीं डाले थे। पुलिस को अभी 15 दिन तक का समय है, 15 दिन के अंदर कभी भी वो डाल सकते हैं। इसी बीच पुलिस ने मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 1 लाख का इनाम है। 5वें आरोपी की हुई गिरफ्तारी। कांस्टेबल कमलेश यादव गिरफ्तार, कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। अब तक मनीष गुप्ता मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार, आरोपी अक्षय मिश्रा गिरफ्तार, एसआई राहुल दुबे गिरफ्तार, कांस्टेबल प्रशांत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कांस्टेबल कमलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एसआई विजय यादव फरार है।
फिलहाल पुलिस को तलाश है एसआई विजय यादव की, जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो वहीं इन 5 पुलिसकर्मियों से हो रही है पूछताछ कि आखिर उस रात होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में क्या हुआ था। एबीपी गंगागिरी गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट।